स्वागत दोस्तों आपका चैनल के सामने चैनल के सबसे बड़ी न्यूज़ आपको बताएंगे दोस्तों। राहुल गांधी का रिकॉर्ड तोड़कर प्रियंका गांधी पहुंच गई है संसद भवन। बताएंगे भाजपा का उम्मीदवार दूर दूर तक नहीं आया दोस्तों। इसके साथ में झारखंड के अंदर आखिरकार बन चुका है इतिहास। बताएंगे कौन कितनी सीटों पर चुनाव जीता है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने मान ली है हार। एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी के सांसद बनने के बाद पूरी तरीके से भारत की राजनीति बदलने वाली है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में प्रियंका गांधी को सांसद बनने पर बधाई जरूर दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर वायनाड की सीट पर राहुल गांधी ने अपना इस्तीफा दिया तो प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा गया। इसके बाद चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। वायनाड की सीट पर 6,22,338 लोगों ने प्रियंका गांधी के समर्थन में वोट डाला है दोस्तों। यानी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहां पर तीसरे नंबर पर रहा है। उनको प्रियंका गांधी ने 5,12,000 के अंतर से चुनाव हरा दिया है, जबकि दूसरे नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कैंडिडेट थे जिनसे प्रियंका गांधी को 4,10,000 वोट ज्यादा मिले हैं दोस्तों। यानी किसी लोकसभा के चुनाव में इतने बड़े अंतर से कोई नेता चुनाव जीतता तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उपचुनाव में काफी कम लोगों ने वोट डाला था दोस्तों। इसके बावजूद प्रियंका गांधी 4,10,000 के अंतर से चुनाव जीत गई है, तो बहुत बड़ी जीत है उनके लिए और भारत के इतिहास में और बड़े परिवर्तन हो सकते हैं दोस्तों। राजनीतिक तौर पर यह बड़ी खबर है। 25 तारीख से सदन की कार्रवाई में प्रियंका गांधी शामिल होने वाली है। आपको बता दें कि जैसे ही खबर मिली कि प्रियंका गांधी ने प्रचंड जीत हासिल की है, राहुल गांधी का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तरीके से जश्न मनाया है और मिठाइयां भी बांटी गई है दोस्तों। शासक कांग्रेस पार्टी की झारखंड सरकार ने भी इतिहास बनाया है। पहली बार झारखंड के अंदर कोई सरकार रिपीट होने जा रही है। आपको बता दें कि झारखंड में बीजेपी ने पूरी तरीके से हिंदू मुसलमान का कार्ड खेला था, लेकिन अंततोगत्वा जनता ने भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को पूरी तरीके से लात मार दिया और लोगों ने मैया सम्मान योजना के समर्थन में बम्पर वोट डाला है दोस्तों। जो बड़ी अपडेट है उसके अनुसार झारखंड के अंदर इंडिया अलायंस 57 सीटों पर आगे चल रहा है, जिसमें हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उन्होंने 43 सीटों पर चुनाव लड़े थे, मात्र 9 सीटों पर पिछड़े हैं, बाकी के 34 की 34 सीटों पर जीत की स्थिति में है दोस्तों। जबकि भारतीय जनता पार्टी यहां पर राज्य में सरकार बनाने की बातें कर रही थी। बीजेपी पिछली बार की तुलना में और खराब स्थिति में सिमट गई है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी को मात्र 22 सीटें मिली है और बीजेपी ने जिसके साथ गठबंधन किया था आजसू पार्टी, उसको मात्र 1 सीट मिली है। कांग्रेस पार्टी ने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी को मजबूत किया है। यहाँ पर कांग्रेस 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और 16 सीटों पर आगे चल रही है दोस्तों, जबकि आरजेडी यहाँ पर 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उनको 4 सीटों पर जीत मिल रही है। तो कुल मिलाकर लालू यादव की रैली करना, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव की बड़ी बड़ी रैली सभाएं होना, राहुल गांधी के द्वारा प्रचार करने का यह पूरा असर है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन की सरकार ने जिस तरीके से मैया सम्मान योजना को लोगों के बीच में लेकर गए हैं दोस्तों, ये बड़ी जीत इंडिया अलायंस की हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी ने अकेले मिलकर 50 का आंकड़ा टच कर लिया है। यानी अगर दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे तो भी आराम से सरकार बन जाएगी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआई माले क्योंकि गठबंधन का हिस्सा है तो उनको और साथ में लिया जाएगा दोस्तों। 57 के आसपास सीटें इंडिया अलायंस ने जीतकर 45 के बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा बड़ा नंबर हासिल कर लिया है। यानी अब जोड़ तोड़ की राजनीति भी झारखंड में दूर दूर तक नहीं चलने वाली है दोस्तों। और भाजपा अब कभी भी भविष्य के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा को कहीं पर भी चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं भेजेगी और चुनाव की जिम्मेदारी नहीं देगी। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मोदी कैबिनेट के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दिन रात आकर झारखंड में डेरा जमाए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि झारखंड हेमंत बिस्वा शर्मा का असली घर बन गया है। असम से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है ऐसा लग रहा था, लेकिन अब उनको पूरी तरीके से झारखंड ने घुसपैठी बता दिया है। यानी भाजपा के लोग मुसलमानों को घुसपैठी बता रहे थे, लेकिन झारखंड के लोगों ने भाजपाइयों को घुसपैठी बताते हुए यहाँ से टाटा अलविदा बाय बाय कर दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि संथाल परगना क्षेत्र में जिस तरीके के नतीजे रहे हैं ये भी चौंकाने वाले हैं। यहाँ पर लगभग सारी सीटें इंडिया अलायंस ने जीत ली है। यानी इसी क्षेत्र को जीतने के लिए बीजेपी के लोग घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे थे। असम के मुख्यमंत्री बार बार इस क्षेत्र में जा रहे थे। संथाल परगना में भी बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। आपकी क्या राय है लिखकर जुटाएगा। उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का जोरदार तरीके से डंका बजा है दोस्तों। कर्नाटक की 3 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने तीनों की तीनों सीटें जीत ली है। डीके शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक के लोगों की ओर से 2028 के लिए संदेश दिया गया है। 5 गारंटी, आम आदमी, विकास की जीत हुई है और सांप्रदायिक राजनीति नहीं चलेगी, केवल विकास के लिए राजनीति होगी। कर्नाटक विधानसभा उपचुनाव में संदूर क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ई अन्नपूर्णा और चन्नपटना सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सीपी योगेश्वर की जीत के बाद यह टिप्पणी की गई है दोस्तों। शिवगांव विधानसभा सीट से पठान यासिर अहमद खान ने बढ़त बनाकर बड़ी जीत हासिल कर ली है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में जबरदस्त परफॉर्मेंस कई राज्यों में करती नजर आई है दोस्तों। इसी के साथ में महाराष्ट्र के नतीजे को इंडिया गठबंधन ने मानने से मना कर दिया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने पूरी मशीनरी अपने कब्जे में ले ली गई थी। भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह जनता का फैसला नहीं है। संजय राउत ने कहा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कैसे शिंदे के सारे उम्मीदवार जीत सकते हैं। संजय राउत ने पूछा है कि लोग गद्दारी को कैसे स्वीकार कर सकते हैं और यह नतीजा हमें कबूल नहीं है, यह जनता का फैसला नहीं है। संजय राउत ने आगे कहा कि हम इन नेताओं को स्वीकार नहीं करते हैं, हम यह मानने को तैयार नहीं है कि जनता का यह जनादेश है। हम जानते हैं कि जनता का मन किस दिशा में जा रहा है, लेकिन 2 दिन पहले रिश्वत का मामले में गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था, जिसमें बीजेपी बेनकाब हो गई। उससे ध्यान हटाने के लिए यह
किया गया है। यह योजना काफी समय से पहले से बनाई जा रही थी। राउत के बयान के बाद बीजेपी की ओर से भी टिप्पणियां की गई है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी इसे चुनाव की खींच के कारण इस तरीके का बयान देने के आरोप लगा रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है, लिखकर जरूर बताइएगा। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं। साथ साथ उपचुनाव में पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिली है। भगवंत मान ने पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रधान अमन अरोड़ा के साथ दिल्ली रवाना होने का फैसला लिया है, जहां पर उपचुनाव में मिली जीत का जश्न मनाया जाएगा। इसी के साथ में प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी का जो रिकॉर्ड तोड़ा, इसके बाद पार्टी के कई सारे नेताओं में जबरदस्त उत्साह है। दोस्तों पार्टी के लोगों का मानना है कि प्रियंका गांधी के संसद भवन में आने के बाद अब पूरी तरीके से देश का नैरेटिव बदलने वाला है। जब प्रियंका गांधी किसी मुद्दे को उठाएंगी तो वो जोर शोर से और उनके भाषण देने के तरीके से लोगों तक मैसेज क्लियर कर जाएगा। साथ साथ कांग्रेस के नेता मुकेश मल्होत्रा ने एक जबरदस्त तरीके का चमत्कार करके दिखाया है। दोस्तों उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की 20 साल पुरानी सरकार और वर्तमान मंत्री दोनों को शिकस्त दे दी है। विजयपुरा मध्य प्रदेश के अंदर हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट मुकेश मल्होत्रा ने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री राम निवास रावत को बुरी तरीके से चुनाव में शिकस्त दे दी है। 7,364 वोटों से चुनाव में जीतने के साथ उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है। मंत्री को हराना इतना आसान नहीं है, वो भी बाई इलेक्शन में, जब पूरा का पूरा प्रशासनिक महकमा एक व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा होता है और जब मंत्री खुद चुनाव लड़ रहा हो तो वैसे भी डिफिकल्ट हो जाता है दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने ये झंडा गाड़ के दिखाया है। इसी के साथ में वायनाड के अंदर प्रियंका गांधी की भारी जीत के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जीत पर यह वायनाड की जनता की सबसे बड़ी जीत है। प्रियंका गांधी की मेहनत को जनता ने हमेशा समझा है। उन्होंने कहा कि पूरे देश को पता है कि जब कोई भी दुर्घटना होती है तो प्रियंका गांधी हमेशा देश के साथ खड़ी रहती है, जनता के साथ खड़ी रहती है। मेरी पुकार थी कि प्रियंका गांधी को संसद में जाना चाहिए, सांसद बनना चाहिए। लोगों ने पुकार को स्वीकार कर लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि रिकॉर्ड मतदान से प्रियंका गांधी जो चुनाव जीत कर आई है सारे आकांक्षाओं को पूरा करेंगी। साथ साथ दोस्तों फरहाद अहमद जो मात्र कुछ हजार के अंतर से चुनाव हार गए, उन्होंने अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर कई सवाल खड़े किए हैं। स्वरा भास्कर के पति फहद अहमद की ओर से कहा गया है कि 17 राउंड की काउंटिंग तक मैं आगे चल रहा था। अभी तक ईवीएम के 99% बैटरी के चार्ज को लेकर जो डायलेमा है उस पर कोई रिस्पांस नहीं आया है। साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके का उपचुनाव कराया गया है आप लोग इस खबर से समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कुंदरकी में 65% मुस्लिम मतदाता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने लगभग 1 लाख के अंतर से चुनाव जीत लिया है। दोस्तों बीजेपी के कैंडिडेट रामवीर सिंह को 1.5 लाख के आसपास वोट मिले हैं और उनके साथ जो दूसरा कैंडिडेट है जो दूसरे नंबर पर है उसको मात्र 15-20 हजार के आसपास वोट मिले हैं। यानी इतने बड़े अंतर से वो चुनाव जीते हैं उस सीट पर जहां पर 65% मुस्लिम वोटर है। यानी आप समझ सकते हैं कि उपचुनाव कैसे करवाया गया है। दोस्तों उपचुनाव में जो दावा किया जा रहा था कि मुस्लिम वोटरों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, मतदाताओं को डराया धमकाया जा रहा है, ये बात कहीं ना कहीं सच्चाई है दोस्तों। वरना 65% मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र के अंदर बीजेपी 1 लाख के अंतर से कैसे चुनाव जीत सकती है, ये एकदम इलॉजिकल है। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ झारखंड में इंडिया गठबंधन की जीत के बाद चल रहे जबरदस्त तरीके के जश्न को लेकर बड़ी अपडेट है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने हेमंत सोरेन की जीत को लेकर उनको बधाइयां दी है और यहाँ तक कि मैया सम्मान योजना को धरातल पर उतारने और लोगों से इस पर वोट डालने के लिए बार बार रिक्वेस्ट करने और लोगों से मुलाकात करने, बड़ी बड़ी सभाएं करने वाली कल्पना सोरेन भी अच्छे खासे अंतर से चुनाव जीत गई है। कुल मिलाकर दोस्तों सारे दिग्गज नेताओं को मिली बड़ी जीत के बाद झारखंड के अंदर जबरदस्त तरीके का उत्साह चल रहा है। अगर आप भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को बधाई देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएगा। दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।